वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल इन्फो गाइड हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल और डीजल जो हमारी बेसिक नेसेसिटी में से एक है और जिनकी प्राइस पिछले कुछ सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अब ये दोगुना हो चुकी है। तो आखिर क्या वजह है जब क्रूड ऑयल की कीमत यानी कि कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद हमें इतने महंगे अमाउंट पे करना पड़ता है। तो चलिए हम बेसिक से समझते हैं क्रूड ऑयल के प्रोसेस को और इसके प्राइसिंग डिटेल को। क्रूड ऑयल की करंट मार्केट प्राइस $76.5 प्रति बैरल है और एक बैरल में टोटल 159 लीटर्स होती हैं। इस तरह से 1 लीटर कच्चा तेल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट को $0.47 खर्च करनी पड़ती है और जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने पर 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस ओनली 40 रुपीज़ ही होंगी। इसके बाद इसमें फ्राइट चार्जेस ऐड किया जाता है जो कि पर लीटर 0.36 रुपीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स ऐड किया जाता है जो कि सबसे अधिक 27 रुपीज़ प्रति लीटर होती हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को भी ऐड करती है। अगर हम नेशनल कैपिटल दिल्ली का एग्जांपल ले तो पेट्रोल में वैट अराउंड 21.36 रुपीज़ पर लीटर लगती हैं। और फाइनली जब ये पेट्रोल और डीजल हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप में आती है तो डीलर कमीशन भी ऐड किया जाता है जो कि एवरेज 3.68 रुपीज़ प्रति लीटर है। इस तरह से हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए अराउंड 95 से 100 रुपीज़ तक पे करना पड़ता है। इन सब डेटा से आप समझ सकते हैं कि जो हम पे करते हैं उसका लगभग 60% अमाउंट टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं अगर पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी स्लैब में रखेंगे तो इसके प्राइस में किस हद तक कमी आएगी। 1 जुलाई 2017 जब हमारी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी शुरू की थी जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी स्लैब से बाहर रखा हुआ है। वैसे तो जीएसटी में टोटल 5 टैक्स स्लैब हैं और अगर हम पेट्रोल और डीजल को इसके सबसे हायर टैक्स स्लैब यानी 28% वाले स्लैब में भी रखें तो इसके प्राइस में अराउंड 25 रुपीज़ तक की कमी आएगी और इस तरह से हमें पेट्रोल 75 रुपीज़ तक मिल सकती है। तो आखिर क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइस को जीएसटी के अंदर लाना नहीं चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ती है और ये फंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स के रूप में ही जनरेट किया जाता है। 2020 से 2021 के एक साल में इंडियन गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल में लगा हुआ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स से 3,71,908 करोड़ की फंड जनरेट की है जिसे गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट के कामों में खर्च करती है जैसे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर सिक्योरिटी, आर्मी और बेसिक गवर्नमेंट स्कीम में खर्च किया जाता है। गवर्नमेंट इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में सोच सकती है जैसे कि टबैको और अल्कोहल, जिसमें सरकार टैक्स को इंक्रीज करके अपने रेवेन्यू को पेट्रोल और डीजल से इनमें शिफ्ट कर सकती है जिससे कॉमन लोगों में इसका असर नहीं पड़ेगा और टबैको अल्कोहल यूज़ करने वाले लोगों में भी कमी आएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।